बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं कुकिंग विद सोनी। अल्लाह बरकत दे आपके खानों, रिस्क और आपके जायकों में। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के आलू के लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ, आलू के लड्डू जो कि बाहर से जितने क्रिस्पी हैं, अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टफुल हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पे हैं न्यू, तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और वीडियो मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक और बड़ा सा कमेंट कर दें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 अदद बॉयल आलू ले लिए हैं और इनको अच्छी तरह से मैश कर दिया है। आलू को अच्छी तरह मैश करने के बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 अदद प्याज, जो कि दरमियानी साइज़ की है। सिर्फ एक ही प्याज लेनी है और इसको बारीक बारीक काट लेना है, यानी कि बिल्कुल बारीक बारीक पीसेस में इसको कट कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मैं इसके छोटे छोटे पीसेस में इसको काट रही हूँ। और इसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है एक पैन और इसमें ऑयल डाल लेना है। बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेना है और इसमें ऐड कर लेना है कटी हुई प्याज ऐड कर लेनी है। अब यहाँ पे ये मैंने ऐड किया है, इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी तकरीबन 1 चम्मच और साथ ही यहाँ पे तकरीबन इसमें अब ऐड करूँगी 4 अदद हरी मिर्चें, यानी कि 4 अदद हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने और इनको भी अच्छी तरह से बारीक बारीक पीसेस में काट लेना है। और आंच जो है वो फ्लेम की बिल्कुल मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, क्योंकि हमने जो है वो प्याज का कलर चेंज नहीं करना, जस्ट उसको इसमें थोड़ी देर फ्राई करना है। और साथ ही यहाँ पे ऐड कर लेनी है हरी मिर्चें। अब इसको थोड़ी देर इसके में कुक होने देना है, यानी कि सिर्फ 3 से 4 मिनट। और साथ मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं ड्राई फ्रूट ऐड कर लिया है, वो आप अपने पसंद और अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद साथ ही मैंने आलू ऐड कर लिए हैं इसमें, जितने भी आलू, यानी कि 4 अदद मैंने आलू मैश किए थे और 4 ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसको इसमें अच्छा से मिक्स कर लेना है। फ्लेम बिल्कुल मीडियम टू लो रख लेंगे यहाँ पे। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, यानी इसको जस्ट इसमें फ्राई कर लेना है बस। और यहाँ पे इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर रही हूँ ताकि ये प्याज हरी मिर्चें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यहाँ पे हो गया रेड। अब इसको साइड पे कर लेते हैं और यहाँ पे ले लेना है, मैंने लिया है बेसन, जो है वो 1 कप बेसन का ले लिया है। यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन 1 कप और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच हरी मिर्च और साथ ही 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है मैंने। और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और हल्दी 1 चम्मच इसमें मैं ऐड करूँगी। और साथ ही एंड पे मैं ऐड करूँगी अजवाइन 1 चम्मच इसमें ऐड करूँगी। अब इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और साथ ही 1 कप पानी की मदद से इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। मिक्सचर बना लेना है जो कि बिल्कुल स्मूथ सा हो, जैसे पकोड़े वगैरह का मिक्सचर बनता है उस तरह से इसका अच्छा स्मूथ सा मिक्सचर बना लेना है। और स्पाइसेस सारी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने सारी नॉर्मल ऐड की हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मैंने इसको स्पाइस नहीं किया। और यहाँ पे हमारा मिक्सचर हो गया है रेडी। अब इसके बाद वो जो मैंने मैश आलू वगैरह किए थे, अब उनका अच्छा प्यारा सा गोल सा पेड़ा बना लेना है, यानी इसको लड्डू की शेप दे देनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त किस्म के लग रहे हैं। और यहाँ पे आप इन सारे लड्डुओं को इस मिक्सचर में ऐड कर लेना है, यानी कि ये इस मिक्सचर से होके गुजार लेना है, की वजह से ये ऊपर से क्रिस्पी और क्रंची बन जाएंगे और अंदर से उतने ही सॉफ्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो आंच जो है वो बिल्कुल मीडियम कर लेनी है और यहाँ पे 1 बाय 1 करके इस तरह से लड्डू इसमें ऐड करते जाए। और थोड़ी देर, यानी कि जब आपको फील हो कि ये नीचे वाली साइड से पक चुके हैं तो फिर इसकी साइड चेंज कर लेनी है, यानी कि 5 मिनट के बाद इसकी साइड्स चेंज कर लेनी है ताकि ये बाहर से जले ना। यहाँ पे मैं इनको अब इस तरह से इनकी साइड चेंज कर रही हूँ और जब इनका कलर इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो हमारे लड्डू जो हैं वो ज़बरदस्त किस्म के तैयार हैं। ये देखिए आप लोग कितने ज़बरदस्त इसकी लुक आई है, जो कि दिखने में ही इतना
क्रिस्पी क्रंची लग रहा है। तो अब मैं इसके आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। माशाल्लाह से मेरे अल्लाह ताला की शान है, उसकी नेमतें, बरकतें, फ़ज़ीलतें जो उसने हमारे खानों, ज़ायक़ों और हमारे हाथों में रखी हैं। ये इसकी फ़ाइनल लुक है जो कि इंतहाई टेस्टी और बाहर से जितनी क्रिस्पी अंदर से उतनी ही सॉफ्ट। ट्रस्ट में ये आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के और बहुत ही आसान तरीके के साथ ये रेडी होते हैं और इनको आप इवनिंग स्नैक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, डिनर में खा सकते हैं। नहायत ही आसान और लजीज किस्म के। तो फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी, न्यू वीडियो के साथ। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय।